होइए ना, किसी का फोटो नहीं है, घुस गए। भैया जिंदाबाद 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 मोदी तेरा अपमान। आज ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने हर उस भारतीय के सम्मान का सर ऊंचा किया जो भारत के अस्मिता से, भारत के स्वाभिमान से प्रेम करता है। आज हर उस व्यक्ति का सर गौरव से ऊंचा हुआ जो व्यक्ति अपने तिरंगे से प्रेम करता है। लेकिन जैसा कि हम लोग पहले से कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक आचरण रहा है, उसे इस देश के तिरंगे से, हमारी सेना के गौरव से हमेशा से समस्याएं रही हैं और हमेशा वो अपने सेना और तिरंगे की विरोधी रही है। आज जो देखने को मिल रहा है कि प्रतिदिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, सबसे पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने किस तरीके का ओछा बयान भारत के एक बेटी के प्रति दिया, उस बेटी के प्रति जिसने भारतीय सेना का पक्ष पूरे विश्व के पटल पर रखने का काम किया, जैसी ओछी बातें उन्होंने की है, उन बातों को हम लोग अपने मुंह से दोहराना भी नहीं चाहते। इतना निम्न स्तर का बात कि कोर्ट ने स्वयं उस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर करने की बात की, कहां तक उसके बाद भी शर्म से उसको हटाते लोग, तो कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उसको बचाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। अभी उस मामले पर ठंडा भी नहीं हुआ था कि इन्होंने पूरे देश में अपना श्रेय लेने का होड़ में एक तिरंगा यात्रा के नाम से देश को गुमराह करने की साजिश रचनी शुरू की, क्योंकि पूरा देश पूछ रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिकी राष्ट्रपति के कहने पर क्यों सीज फायर किया गया, और जब सीज फायर किया गया तो जिन लोगों ने हमारे मुल्क में आकर के लोगों को मारने का काम किया था, उन अलगाववादियों को क्यों भारत ने अपने पक्ष में मांगने का काम नहीं किया? क्या हुआ उस ऑपरेशन में? उसको ढकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा के नाम से लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया, और उस तिरंगा यात्रा में जिस तरीके का आचरण भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिखाया, और राष्ट्रीय ध्वज के साथ ऐसा अपमानजनक काम हमें लगता है कि एक पागल भी नहीं कर सकता। इनके मन में यदि थोड़ा भी राष्ट्रीय ध्वज के प्रति प्रेरणा होती तो तरह तरह की चीजें आप लोगों को भी देखने को मिली कि कहीं राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हुए ड्रम में राष्ट्रीय ध्वज लगा दिया जा रहा है, उस पर बीजेपी का झंडा फहराया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब इनके एक राजस्थान के विधायक उस तिरंगे से अपना पसीना और नाक पोंछते हुए वीडियो में पाए गए। और बेशर्मी देखिए कि उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं है। मजे की बात है साथी, कांग्रेस इन बातों पर बात कर ही रही थी कि अभी मध्य प्रदेश के इनके उप मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने यहां तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी जी के चरण में शरणागत है पूरी भारतीय सेना। शर्म आनी चाहिए कि आप शरणागत हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के शरण में। भारतीय सेना ने हमेशा भारत के गौरव को हिमालय से ऊंचा रखने का काम किया है। भारतीय सेना कभी किसी की शरणागत नहीं हो सकती। हम सभी लोगों को अपने सेना पर, अपने सेना के वीर जवानों पर घमंड है। हम सभी लोग उस पर अहंकार करते हैं कि हमारी सेना
इस तरीके से अपने देश की रक्षा में खड़ी है कि देश का एक एक नागरिक आज हमारे चैन से सो सकते हैं। इस तरीके का अपमान इनके द्वारा लगातार किया जा रहा है और आज उसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी, जिला कांग्रेस अपने सभी वरिष्ठ लोगों के साथ आज साक्षी गोल चक्कर पर भारतीय जनता पार्टी और उनके मंत्रियों का पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। और इसके माध्यम से हम लोग ये मांग करते हैं कि अविलंब ऐसे नेताओं पर रोक लगाया जाए, अविलंब तिरंगे का अपमान करने पर रोक लगाया जाए, अविलंब अपने जवानों के अपमान पर रोक लगाया जाए, अन्यथा हर गली हर सड़क पर हम लोग विरोध करने के लिए खड़े होंगे। आप तिरंगा यात्रा नहीं, तिरंगे की अपमान की यात्रा कर रहे हैं और तिरंगे का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए कांग्रेस के लोग यहाँ खड़े हैं। थैंक यू। जिंदाबाद वो भारत से टकराएगा, वो भारत से टकराएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दूर 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 वो भारत मुर्दाबाद। अरे सुरेंद्र भाई आगे से हटिए ना। सामने वाले में सब